Today's topic is how to take difficult decisions. Let us first understand what is exactly difficult decisions about. लाइफ में हमें हमेशा कोई ऐसी परिस्थिति या फिर ऐसे कोई सिचुएशन मिल जाता है जिसमें हमें एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें जो सामने वाला जो भी इंसान है वो हमारे बहुत ही करीब है या फिर हम उनसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। एंड ऐसे सिचुएशन में कोई एक ऐसा डिसीजन लेना है जो शायद हमारे फेवर में भी ना हो एंड उनके फेवर में भी ना हो, लेकिन हम कुछ चाहते हैं एंड उस बेसिस पे हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो आगे रिलेशनशिप हम कंटिन्यू करें या नहीं करें। ओके, रिलेशनशिप कोई भी चीज़ हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि रिलेशनशिप असली में असल मायने में होता क्या है। रिलेशनशिप एक फादर मदर या फिर फैमिली के बीच में भी हो सकता है। रिलेशनशिप लाइफ पार्टनर्स के बीच में होता है, ओके, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर जिनके साथ आपकी शादी होती है उनके साथ भी हो सकता है। या फिर रिलेशनशिप आपके एक क्लाइंट या बॉस के बीच में भी हो सकता है, लाइक आपकी कोई कस्टमर हो या फिर आपकी कोई क्लाइंट हो, उनके साथ भी ये रिलेशन हो सकता है। दोस्तों, ऐसे बहुत बार ऐसा सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता, या फिर अपने पार्टनर्स के साथ, या फिर आप जिसको पसंद करते हो उनके साथ कई बार ऐसे डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके, या फिर से कोई क्लाइंट हो, कोई क्लाइंट हमें अगर प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहा, या फिर से जो भी कोई पैसे के बारे में कोई मामला हो तो वो हमें प्रॉपर रिप्लाई ना दे रहा हो, रिस्पांस ना दे रहा हो। ओके, तब हर बार दोस्तों हमें एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, तो आइए हम जानते हैं कि अब अभी वो डिफिकल्ट डिसीजंस कैसे लेना चाहिए। ओके, या फिर क्या एक तरीका हो सकता है उसमें आगे बढ़ने का। दोस्तों, कई बार ऐसे देखा गया है कि हम जब ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो हम रुक जाते हैं। हम पहले तो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें करना क्या आगे, या फिर उसमें रिएक्ट क्या करें। ओके, या फिर उसमें एग्जैक्टली हम किस दिशा में जाए। ओके, तो पहले तो हमें वही डिसाइड करना है दोस्तों कि हमें कोई डिसीजन लेना है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, या फिर वो सामने वाले जो भी हमारा इंसान है जिसके साथ भी वो रिलेशन है उनको वो पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। ओके, हम हमेशा इस कंफ्यूजन में बंधे हुए रहते हैं और खुद के दिमाग में या फिर खुद के ऊपर एक बोझ लेके घूमते हैं। ओके, ये वो रिलेशन आगे बढ़ नहीं पाएगा, या फिर धीरे धीरे क्या होता है कि रिलेशनशिप में से वो एक हैप्पीनेस जो होता है वो चला जाता है, तो दोनों इंसान खुश नहीं रह पाते हैं। ओके, तो हमें उसको सॉल्व करना है दोस्तों, उसके साथ रहना नहीं है। ऐसे बोझ के साथ जिंदगी जीना या फिर वो रिलेशनशिप में रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। ओके, तो हमें उसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो पहले जैसे कहा कि एक डिसीजन लो। सबसे पहले डिसीजन तो यही लेना है कि हमें कुछ डिसाइड करना है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लाइक से हमें आगे कैसा स्टेप लेना है। ओके, या फिर वो सिचुएशन को सॉल्व करना है या नहीं। ओके, या फिर उस क्लाइंट के साथ, उस पार्टनर के साथ आगे रहना या नहीं। ओके, तो हमें दोस्तों एक पहला तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कुछ सॉल्व करना है, उस रिलेशन को एक आगे बढ़ाना है। ओके, आगे कहीं भी जा सकता है, लेकिन बढ़ाने का एक डिसीजन तो हमें लेना ही पड़ेगा दोस्तों। ओके, जब हम उस डिसीजन को ले लेते हैं कि हमें अभी कुछ रिएक्ट करना है या फिर हमें कुछ उस सिचुएशन को सॉल्व करना है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कैसे करें, या फिर क्या वो एक वे पॉसिबल है जहां से हम उस चीज को कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो दोस्तों हमारे एक्सपेक्टेशन, जो भी रिलेशन हो, पहले हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन हम ही को क्लियर होने चाहिए। कई बार ऐसे मैंने देखा है कि लोगों को खुद के एक्सपेक्टेशंस पता ही नहीं होते कि उनको चाहिए क्या एग्जैक्टली। ओके, इन एनी रिलेशन कई बार मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि वो अपने रिलेशन में अपने लाइफ पार्टनर से कुछ तो आगे रिलेशन में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, किस एक्सपेक्टेशंस के साथ बढ़ाना चाहते हैं, वही उस चीज में क्लियर नहीं होते हैं दोस्तों। वैसे ही जब तक आपका एक्सपेक्टेशंस आपको खुद को क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है उस रिलेशनशिप में, ना कि उस इंसान से,
बट आपके रिलेशनशिप में आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, ना ही वो आप सामने वाले इंसान को बता पाएंगे, ना सामने वाला आपको समझ पाएगा। ओके, एंड वो रिलेशनशिप कभी आगे सही मायने में बढ़ ही नहीं पाएगा दोस्तों। तो आपको खुद को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है। लिख सकते हैं आप कहीं भी, एक लिख सकते हैं कि ओके दिस आर माय एक्सपेक्टेशंस, मुझे से ऐसे कुछ चाहिए। मान लो कि हम एक ऐसे एग्जांपल लेने के, ओके एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो से वो गर्लफ्रेंड कुछ सोचती है कुछ चीज़ों के बारे में। ओके, तो वो गर्लफ्रेंड को खुद के एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर देने चाहिए पहले। ओके, मतलब उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। ओके कि हाँ, जो भी मेरा पार्टनर है, ओके उसे मुझे दिन में एटलीस्ट से एक बार हाय हेलो या फिर बात करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट से 1 घंटे मुझे टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर से बॉयफ्रेंड ऐसे सोच सकता है कि यार ओके मैं जो भी गर्लफ्रेंड है वो मुझे इतना समय दे। ओके, या फिर मैं उसको इतना ही समय दे पाऊंगा। ओके, गर्लफ्रेंड की तरफ से भी हो सकता है कि अगर वो जो भी बॉयफ्रेंड है वो सोचे कि नहीं, मैं भी इतना समय ही उसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ। ओके, क्योंकि लाइफ में हर एक तो कोई बिजी तो होता ही है। ओके, सो आप उतना समय देख सकते हैं। ओके, या फिर कई बार दोस्तों एक क्लाइंट और जो भी दूसरे हैं कस्टमर, आपकी कंपनी है खुद की, या फिर तो आपकी क्लाइंट के साथ आप एक्सपेक्टेशन जो भी है वो क्लियर कर सकते हैं। लाइक से 50% एडवांस पेमेंट होना चाहिए, या फिर से अगर इतने समय में आपने काम कंप्लीट करके दिया तो क्लाइंट ने इतने पैसे देने चाहिए। या फिर से आपने कुछ चीज़ मांगा क्लाइंट से तो आप को क्लाइंट को देना है। ओके, या फिर अगर आप किसी के लिए आप खुद क्लाइंट हो तो एज अ क्लाइंट आपको भी आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर खुद को पता होने चाहिए पहले, क्योंकि मेरे ये कंडीशंस है कि मैं किसी से भी काम करवाने से पहले मेरे ये कुछ रूल्स है। ओके, या फिर ये एक्सपेक्टेशंस है कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप मुझे कुछ आपका सैंपल्स दिखाओ। ओके, वैसे हम हमारे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अभी जब हम एक्सपेक्टेशंस हमारे खुद को क्लियर कर देते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, ओके व्हाट डू आई रियली वांट, वी नहीं, सामने वाले को क्या चाहिए वो अभी हमें नहीं सोचना है। फर्स्ट आज के दिन हमें यही सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई रियली वांट, आपको क्या चाहिए, आपको सही मायने में आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है उस रिलेशनशिप को लेके, तो आपको खुद से क्लियर आउट करना है। ओके, एंड जैसे आपकी वो लिस्ट बन जाती है, आप खुद एक क्लियर माइंड से आ जाते हो। ओके, आपके माइंड में पूरा एक पिक्चर क्लियर हो जाता है। फिर आप सारी चीजें एक फील कर सकते हो कि ओके रिलेशनशिप में मुझे ये सारी बातें चाहिए, या फिर ये सारी चीजें जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, तो आपके माइंड में एक वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा, एंड आप उसको सही मायने में फिर पूरे रिलेशनशिप को आप समझ सकते हो एंड ध्यान से देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये तो हो गया स्टेप 2 हमारा। ओके, एंड स्टेप 3 जो आज करना है, एंड इसके आगे और 3 स्टेप है जो हम कल के एपिसोड में देखेंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोचने का साइकिल है। ओके, थिंकिंग साइकिल है। सो आपको भी मैं समय दे रहा हूँ कि आप पहले तो खुद डिसाइड करो कि डिसीजन लेना है या नहीं। ओके, या फिर वो बोझ को हटाना है या नहीं, तो वो दोस्तों पहले डिसाइड करना होगा। ओके, एंड उस डिसीजन के बाद पहले तो हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है वो हम ही को खुद को क्लियर करना है कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। ओके, एंड जैसे ही दोस्तों हम ये कर देते हैं, जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है हमें सामने वाले को बताना है। हमें मैंने अगर कुछ डिसाइड किया कि हाँ भाई मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है। ओके, तो से मेरा अगर लाइफ पार्टनर है तो मुझे लाइफ पार्टनर को बताना होगा कि ये मेरे एक्सपेक्टेशंस है, मुझे हमारा रिलेशन इस अनुसार जीना है। या फिर अगर मेरा कोई क्लाइंट है तो मैं उसे, मेरे क्लाइंट को मैं बताऊंगा कि देखो भाई, देखो मुझे मेरे ये एक्सपेक्टेशंस है, मैं चाहता हूं कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे फॉलो करें। ओके, एंड अगर वो फॉलो करता है तो ओके अच्छी बात है। या फिर आगे क्या करना है वो तो कल के एपिसोड में हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे। ओके, सो हमें बताना है दोस्तों। कई बार हम यहीं पे रुक जाते हैं कि हम हमारे दिमाग में
सोच तो लेते कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे मेरा रिलेशनशिप में वो सामने जो भी इंसान है वो मुझसे ऐसे बात करे, इतना टाइम दे, या फिर मुझे कहीं पे ऐसे घुमाने ले जाए, या फिर ऐसे पैसे टाइम पे दो, या फिर काम सही समय पे डिलीवर करे। ओके, तो हम खुद की तरफ से तो ये लिस्ट बना देते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कभी ये बोलते ही नहीं है। उसको सपना थोड़ी ना आएगा, सपना तो नहीं आने वाला है ना कि मुझे क्या चाहिए, ना ही मुझे सपना कभी आ सकता है कि उसे क्या चाहिए। ओके, तो ड्रीम्स में तो कभी ये कोई बात आके नहीं कहने वाला है। तो दोस्तों, हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी उनको। तो जब आप कह देंगे, आगे क्या होगा एंड आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, लाइक जो भी फिर से रिप्लाई आएंगे, उस चीज को हम और डिटेल में कल के एपिसोड में जानेंगे। क्योंकि आज तो पहले आपको जैसे कहा गया एक डिसीजन तो लेना होगा कि हमें आगे बढ़ना है या फिर वो बोझ के साथ जीना है। ओके, वो डिसीजन लेना होगा एंड खुद के एक एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट क्लियर करो। ओके, एंड क्लियर करने के बाद आपको सामने वाले को बताना है ओके कि मेरी ये सारी एक्सपेक्टेशंस है। ओके, एंड इसके आगे जो भी है वो पॉइंट्स हम कल डिसाइड करेंगे, सॉरी कल डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। दोस्तों, ये बहुत इंटेंस टॉपिक है, गहरा टॉपिक है। तो आप अपने फीडबैक्स या फिर आपके एक्सपीरियंस, आपके कुछ क्वेश्चंस है, वो एज अ वीडियो रिस्पॉन्स हमें दे सकते हैं। ओके, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर एज अ मुझे पर्सनल कमेंट भी यूट्यूब पे आप कर सकते हो। ओके, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा पर्सनल ईमेल आपको दे दूंगा। सो आपके अगर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स तो आप डिस्कस कर सकते हो, एंड उस बेसिस पे एक जनरल सोल्यूशन कल हम दे सकते हैं, या फिर उस बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप आज का तो ये स्टेप लोगे, हाउ टू स्टार्ट। तो एक स्टार्ट तो करो, एक डिसीजन तो बनाओ कि नहीं, मुझे हमारे रिलेशन को एक आगे लेके जाना है, एक नए लेवल पे लेके जाना है। स्टार्ट, यू कैन डू इट। आई बिलीव यू हैव द पावर टू डू इट एंड यू कैन रियली डू इट। थैंक यू, कल मिलते हैं।